नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले मौसम का हाल। मौसम विभाग भोपाल ने आज से लेकर 27 जनवरी 2024 तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हुई। शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। दतिया में शीतलहर का प्रभाव रहा। रतलाम और नौगांव में शीतल दिन रहा। खजुराहो, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर में तीव्र शीतल दिन यानी कि सेवियर कोल्ड डे रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मंडला में दर्ज किया गया 27.2 डिग्री सेल्सियस। दतिया में न्यूनतम तापमान रहा 3 डिग्री सेल्सियस। वर्षा के आंकड़े मिलीमीटर में देखें, खेरलांजी में 7.4 और बारासिवनी में 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आगामी 24 घंटे की बात करें, 24 जनवरी 2024 की सुबह तक प्रदेश के अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में वर्षा, गरज चमक और वज्रपात का अनुमान है। प्रदेश के शेष सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की माने, छतरपुर, टीकमगढ़ और रतलाम जिलों में कहीं कहीं पर शीतल दिन रहेगा। ग्वालियर और दतिया जिलों में कहीं कहीं पर तीव्र शीतल दिन रहेगा, जबकि शिवपुरी और दतिया जिलों में कहीं कहीं पर शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा रहने, दृश्यता 50 से 500 मीटर रहने की चेतावनी जारी की गई है, वे जिले हैं रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना जिले। आगामी 2 दिनों के दौरान भी लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 24 जनवरी की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश साफ रहेगा। धुंध छा सकती है। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 24 डिग्री जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बात करें जिलेवार आगामी 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। आज से लेकर 27 जनवरी तक भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में मौसम शुष्क रहेगा। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबा और धार में भी मौसम शुष्क रहेगा। इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 23 और 24 जनवरी को रतलाम में कोल्ड डे रहेगा। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला इन जिलों में भी बारिश की संभावना नहीं है। कोहरा छा सकता है 26 जनवरी तक गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिलों में। सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी इन जिलों में भी 27 जनवरी तक बारिश की संभावना नहीं है। 26 जनवरी तक सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना में कोहरा छाया रहेगा। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 27 जनवरी तक कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिले में भी मौसम शुष्क रहेगा। 23 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान पहले ही हम देख चुके हैं। 27 जनवरी तक पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मऊगंज में भी मौसम शुष्क रहेगा। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मऊगंज में 26 जनवरी तक कोहरा छाने की संभावना है। पन्ना जिले में भी 26 जनवरी तक कोहरा छा सकता है। यह था आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। अब देख लेते हैं अन्य बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ परिवारों को अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा संकल्प और भी दृढ़ हुआ है कि भारत के लोगों के घर की छत पर उनका स्वयं का सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसकी घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। संस्था के मामले 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र
और व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपदा प्रबंधन की श्रेणी में दिया जाता है और 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को इस बार का पुरस्कार दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। अब देख लेते हैं मंडी भाव। शाजापुर में 23 जनवरी को नई प्याज एक्स्ट्रा सुपर 1400 से 1500 रुपए का भाव रहा। सुपर प्याज का भाव रहा 1300 से 1400, एवरेज प्याज 800 से 1200, गोल्टा 500 से 700, गोल्टी 200 से 400 और छाटन 100 से 200। आलू का भाव रहा ज्योति 1000 से 1100, पुखराज 800 से 900, गुल्ला 500 से 600 और बारीक 150 से 250 रुपए पैकेट। एलआर आलू 950 से 1050, गुल्ला 600 से 700 और बारीक 300 से 400 बिका। पुरानी लहसुन एक्स्ट्रा सुपर 17000 से 18000, सुपर 16000 से 17000, एवरेज 14 से 15000, मीडियम 13 से 15000 और बारीक 10000 से 12000। श्री बालाजी मंदिर सेमला, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ में निःशुल्क नेत्र शिविर लग रहा है। इसमें आप भाग ले सकते हैं। पहुंच मार्ग है सुनेल के 7 किलोमीटर पेड़ावा की ओर। रजिस्ट्रेशन का समय रहेगा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। समस्त ग्रामवासी सेमला की तरफ से यह निःशुल्क शिविर है। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश इसका आयोजन कर रहा है। इसी प्रकार एक और शिविर राधाकृष्ण पैथोलॉजी लैब जीरापुर के तत्वाधान में श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर के द्वारा लगाया जा रहा है। विशाल नेत्र जांच शिविर और मोतियाबिंद ऑपरेशन होगा 24 जनवरी 2024 बुधवार को। समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का। स्थान है राधा कृष्ण पैथोलॉजी लैब, पवन जी अग्रवाल का मकान, जमाई कॉलोनी, जीरापुर। फेको सर्जरी और फोल्डेबल लेंस भी यहाँ पर दिए जाएंगे। लेंस प्रत्यारोपण प्राइवेट एवं सेमी प्राइवेट रूम भी उपलब्ध रहेंगे। संपर्क सूत्र नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। श्री प्रेम नारायण जी गेहूं खेड़ी की कथा 24 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक आयोजित होगी। राजस्थान के श्रीनगर में, तहसील बेगू, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान, जोगना माताजी रोड। कलश यात्रा सुबह 8 बजे निकलेगी। कथा का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। हाल ही में भगवान श्री रामलला सरकार द्वारा भव्य आभूषण धारण किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चन किया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उनके द्वारा धारण किए गए आभूषणों की जानकारी यहाँ पर विस्तार से दी गई है। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से इत्मीनान से इसको पढ़ सकते हैं। शीश पर मुकुट, यह भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है, जिसमें माणिक्य, पन्ना और हीरो से अलंकरण किया गया है। कुंडल मुकुट या किरीट के अनुरूप ही उसी डिजाइन में बनाए गए हैं। भगवान के कर्ण आभूषण, इनमें मयूर आकृतियां बनी हैं, आप देख सकते हैं। और यह भी सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से सुशोभित है। कंठा जो कि गले में है, अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित। इसमें मंगल का विधान रखते हुए पुष्प अर्पित है। मध्य में सूर्यदेव बने हैं। सोने से बना हुआ यह कंठा भी हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। कंठे के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि धारण किया गया है। शास्त्रीय विधान है कि भगवान विष्णु तथा उनके अवतार हृदय में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, इसलिए इसे धारण कराया गया है। इसके अलावा कंठ से नीचे तथा नाभि कमल से ऊपर पहनाया गया हार होता है, जिसका देवता अलंकरण में विशेष महत्व है। यह पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्ने का ऐसा पंच लड़ा है, जिसके नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट लगाया गया है। इसके अलावा और भी श्रृंगार यहाँ पर दिए गए हैं। आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते। ये देखिए, बड़ा कर देता हूं मैं। वैजंती माल, कमर में करधनी है, भुजबंद है, अंगद है, कंकण कंगन है, मुद्रिका है,
पैरों में छड़ा और पैजनिया, भगवान के बाएं हाथ में स्वर्ण का धनुष है जिनमें मोती, माणिक्य और पन्ने की लटकनें लगी है। इसी तरह दाहिने हाथ में स्वर्ण का बाण धारण किया गया है। तो ये बाण और धनुष भी दोनों ही सोने के बने हुए हैं। इसी प्रकार वनमाला, भगवान के मस्तक पर मंगल तिलक, ये भी हीरे और माणिक्य से जड़ा हुआ है। चरणों के नीचे स्वर्णमाला सजाई गई है। चूंकि 5 वर्ष के बालक रूप में श्री रामलला विराजे हैं, इसलिए पारंपरिक ढंग से उनके सम्मुख खेलने के लिए चांदी से निर्मित खिलौने भी रखे गए हैं, जैसे कि झुनझुना, हाथी घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी और लट्टू। स्वर्ण का छत्र लगा हुआ है। 23 जनवरी के खुन्नेर मंडी के भाव आपको बता देते हैं। सोयाबीन का भाव रहा 4,200 से 4,535, औसत भाव 4,300। गेहूं का भाव रहा 2,545 से 2,588, औसत भाव 2,560। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके साहसपूर्ण जीवन के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पराक्रम दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस के प्रति अपना सम्मान अर्पित करते हैं। हमारे देश की आज़ादी के प्रति उनका अटूट समर्पण सदैव प्रेरणादायी बना रहेगा। आपको बता दें, 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म हुआ था और 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु का अनुमान है। भगवान श्री रामलला के दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। अद्भुत सौंदर्य है। छवि को एक बार देखा तो देखते ही रह जाए, ऐसी छवि आप यहाँ पर श्री रामलला की देख सकते हैं। 1.5 महीने में सोयाबीन के दाम 1,000 रुपये तक कम हुए हैं। पिछले महीने इसका भाव था 5,300 रुपये, जो कि अब 4,300 रुपये रह गया है। समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। पहले आधार कार्ड से ही ई-केवाईसी हो जाता था, लेकिन अब जन्म तिथि का अलग से प्रमाण अपलोड हो रहा है और उसके तौर पर आप यदि ई-केवाईसी समग्र आईडी से करवाना चाहें तो आधार कार्ड के अलावा जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, बैंक पासबुक या फिर अन्य कोई सुसंगत दस्तावेज जन्म तिथि के लिए लगेगा, जो कि अनिवार्य है। रिपब्लिक डे आने ही वाला है 26 जनवरी को। आपको बता दें, 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर भारत पूर्ण गणतंत्र देश बना था और ठीक 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 पर स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछिए, आप बता सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।